फ्रेंड्स, आजकल डाइवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कपल्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेके कपल्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और वही झगड़े आगे जाकर तलाक का कारण भी बनते हैं। और शादी के कुछ ही महीनों के बाद जो कपल्स हैं वो तलाक लेने का सोचते हैं और वो कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं। लेकिन उनकी जो वो डाइवोर्स की पिटीशन है वो डिसमिस हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि शादी के आखिर कितने टाइम के बाद वो डाइवोर्स की पिटीशन लगा सकते हैं। और तलाक लेने के लिए कपल्स का कितने टाइम तक, कितने साल तक अलग रहना ज़रूरी है जिसके बाद वो तलाक ले सकते हैं, लोगों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं और वो जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाती है, चाहे वो आपसी सहमति से ही तलाक क्यों ना ले रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल यही जानेंगे कि आप तलाक कैसे ले सकते हैं और उसके लिए आपका कितने साल अलग रहना ज़रूरी है और आप शादी के कितने टाइम के बाद जो है वो तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शादी के बाद जब कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और उनका जो इमोशनल कनेक्ट है वो भी ख़त्म होने लगता है और उसके बाद जो कपल्स हैं वो बहुत परेशान रहने लगते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और कई बार तो ये लड़ाई झगड़े आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं और जो कपल्स हैं वो तलाक के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो अगर पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है और वो तलाक के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि उनको पहले आपस में दोनों कपल्स को बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप इसमें अपने फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ हो जिसको लेके आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो अगर वो आप आपस में बैठ के बात करेंगे तो हो सकता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि एक बार आप तलाक के लिए आगे प्रोसीड करते हैं तो जो मैटर है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जो समझौते के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डिसाइड कर ही चुके हैं और आपको लगता है कि तलाक आपको लेना ही पड़ेगा, आप एक साथ नहीं रह सकते, तो हमारे देश में डिवोर्स लेने के लिए 3 तरीके दिए गए हैं। 3 जो टाइप्स के डिवोर्स हैं, इनमें से को जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना। म्यूचुअल कंसेंट यानी कि दोनों पार्टीज आपस में समझौता करती हैं, आपसी सहमति से वो तलाक लेना चाहती हैं और कोर्ट में वो दोनों पार्टीज अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तलाक ले लेती है। और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जहाँ पे एक पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है और दूसरी पार्टी है वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में अगर आपको तलाक लेना है तो वो जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से किसी एक ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कोर्ट में उस ग्राउंड को प्रूव करना होता है। अगर आप उनमें से किसी ग्राउंड को कोर्ट में प्रूव कर देते हैं तो आपको तलाक मिल जाता है। और तीसरा होता है एक्स पार्टी डिवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक, जिसमें एक पार्टी डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है और जो दूसरी पार्टी है वो बार बार समन्स के बाद भी कोर्ट में अपीयर ही नहीं होती है, तो एक तरफा पार्टी को तलाक दे दिया जाता है। और यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट का अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें ज्वाइंट पिटीशन बनती है, दोनों पार्टीज एक ही पिटीशन कोर्ट में फाइल करती हैं। वहीं अगर कंटेस्टेड डिवोर्स आप लेते हैं तो उसमें एक पार्टी क्योंकि तलाक लेना चाहती है वो डिवोर्स की पिटीशन डालती है और दूसरी पार्टी को बाद में समन्स जाते हैं, नोटिस जाता है, उसके बाद उनको अपीयर होना होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर शादी के कितने टाइम के बाद आप तलाक ले सकते हैं या फिर आपका कितने साल अलग रहना जरूरी है तब आप तलाक ले सकते हैं। इसको लेके सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि आप शादी के कितने टाइम के बाद तलाक ले सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग टाइप्स के डिवोर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 1 ईयर का सेपरेशन ज़रूरी होता है। तो दोनों पार्टीज़ का 1 साल अलग रहना ज़रूरी होता है, तभी वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो कोर्ट है वो उनको फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड देती है कि हो सकता है कि उस कूलिंग पीरियड के बीच में दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता हो जाए और वो तलाक ना लेना चाहें, तो उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि अगर उनका समझौता हो सके तो कोर्ट जो है वो बेस्ट पॉसिबल ट्राई करती है कि एक शादी को बचाया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको
श्योर है कि आप एक साथ नहीं रहना चाहते तो आप उस 6 मंथ्स के पीरियड को वेव ऑफ भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका 1 ईयर का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टीज़ अगर 1 साल से अलग रह रहे हैं तो वो तभी इस केस के लिए फाइल कर सकते हैं। अगर वो उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं और वो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो उनकी जो वो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगी, चाहे वो आपसी सहमति से ही क्यों ना अलग रहना चाह रहे हो, उसके लिए भी उनका 1 साल अलग रहना ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कंटेस्टेड और एक्स पार्टी डिवोर्स के केस में। कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में भी जो पार्टीज़ हैं उनकी शादी का 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर उनकी शादी को भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो तलाक नहीं ले सकते। मान लो दोनों पार्टीज एक ही घर में रह रही हैं और उनकी नहीं बन रही है और वो तलाक लेना चाहते हैं और उनकी शादी को 1 साल हो गया है, तो वो एक ही घर में रहते हुए भी अपने ग्राउंड को प्रूफ करके तलाक ले सकते हैं। और वहीं पे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसमें एक ग्राउंड आता है डेजर्शन का ग्राउंड। डेजर्शन का ग्राउंड मतलब कि परित्याग कर देना, यानी कि दोनों पार्टनर्स में से, कपल्स में से अगर कोई एक जना विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न घर छोड़ के चला जाता है और अलग रहने लगता है और उसका कोई रीज़न नहीं होता है, तो इस केस में आप डेजर्शन के ग्राउंड पे तलाक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर पति या पत्नी में से कोई अलग चला गया है, बिना किसी रीज़न के अलग रह रहा है, तो अगर 2 साल तक वो अपनी वाइफ या हस्बैंड को डेजर्ट कर देते हैं तभी उनको डेजर्शन के ग्राउंड में तलाक मिल सकता है। यानी कि इस केस में कपल्स में से अगर कोई भी विदाउट एनी रीज़न घर छोड़ के चला जाता है और वो एक साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर 2 साल तक वो अलग रह रहे हैं तो आप डेजर्शन के ग्राउंड पे तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तलाक लेने के लिए आपका कितने साल अलग रहना ज़रूरी है और शादी के कितने टाइम के बाद आप तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।